साथ मगरबी बंगाल में आज 2 असेंबली सीट मगरहाट और डायमंड हार्बर पर दोबारा वोटिंग शुरू हो गई है। पता चले मगरहाट और डायमंड हार्बर पर दोबारा वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मगरहाट सीट पर 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग शुरू हो चुकी है, जबकि डायमंड हार्बर सीट पर 4 पोलिंग सेंटर्स पर रीपोलिंग हो रही है। यहाँ दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन बेजाबतियों की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन दोबारा से वोटिंग करा रहा है। 15 बूथ्स बनाए गए हैं जहां पर वोटर्स के लिए इंतजाम किया गया है। सारे पोलिंग बूथों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है और इस बार कोई भी गड़बड़ी की शिकायत न मिले, इसको यकीनी बनाया जा रहा है। बताते चले वोटिंग सेंटर्स पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, तो वहीं लोगों का निकलना भी शुरू हो गया है। तो सुबह से ही मर्द और खवातीन अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए वोट डाल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि 29 अप्रैल को जब वोटिंग हुई थी तब बेजाबतियों की शिकायत मिली थी और काफ़ी शिकायतों के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि इन 15 बूथों पर दोबारा से वोटिंग होगी। यानी 2 असेंबली सीट है, मगरहाट और डायमंड हार्बर। इन दोनों सीटों पर आज दोबारा से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और बताते चले सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब किसी भी गलती की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं बची है। नतीजे सर पर हैं, 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले आखिरी बार यहां पर वोटिंग हो रही है और दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। तो 15 बूथ्स बनाए गए हैं और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी और बेजाबकी ना मिले, इसको यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी बड़े पैमाने पर तैनात हैं। तो वोटिंग में गड़बड़ी के बाद ये फैसला किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से और 2 असेंबली सीट है जहां पर खासा शिकायतें मिलने के बाद दोबारा से वोटिंग का फैसला किया गया और उसके लिए 2 मई का इंतखाब किया गया था। तो पश्चिम बंगाल में आज 2 असेंबली सीट जिसमें मगरहाट और डायमंड हार्बर है, यहाँ पर दोबारा वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। मगरहाट सीट पर 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इन दोनों सीटों पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है और आज किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, कैसे इंतजाम है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो मगरहाट पश्चिम विधानसभा सीट है वहां पर पुनर्मतदान हो रहा है। दरअसल जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूँ ये बहरपुआ कुकुरिया मतदान केंद्र है। यहाँ पर पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो बीजेपी ने शिकायत की थी कि ईवीएम मशीन के ऊपर टैप लगा दिया गया। अब यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम देख लीजिए, ये देखेंगे तो आप ये हाई रेंज वेपन्स के साथ तैनात नजर आ रहे हैं। ये भारत तिब्बत सीमा जो सुरक्षा जवान है ITBP के, और अंदर की तरफ हम जाएंगे तो हमें वोटर नजर आएंगे। बाहर सुरक्षा है, अंदर भी सुरक्षा है और अंदर आपको सिर्फ वोटर ही वोटर नजर आएंगे। जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक सिर्फ आपको वोटर नजर आ रहे हैं। जी सलाम ये तस्वीर दिखा रहा है। ये बताइए, पिछली बार वोट डाला था आपने? हाँ, पहले मरतबा तो वोट डाला था, फिर से डालने शांत से वोट हुआ हमारे यहाँ। हाँ। लेकिन फिर दूसरी मरतबा परेशानी में डाल रहा है। हम लोग काम करके खाना है, लेकिन 300-400 मिलता है। फिर वोट किया है तो हम लोग का रोज तो मजदूरी तो मर जाता है। अब सरकार बनाने के लिए वोट भी तो जरूरी। अरे यार, सरकार तो बना, अब तो वोट दे दिया है। सरकार का वोट ना दो तो कैंसिल हो जाता है। दूसरी मरतबा हमारा नौकर नष्ट हो जाता है। इतना लोगों का नौकर तो नष्ट हो जाता है। लेकिन आप लोग सरकार बैठ तो रुपया मिल जाता है, लेकिन हमको तो नौकर तो मिल जाता है। नौकर तो बातिल हो जाता है। कोई खटने से, मजदूरी करने से तो नौकर पैसा मिलता है ना। उद्देश्य क्या है, मुद्दा क्या है चुनाव का? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप लोगों का है, सरकार का है कि फिर दूसरी मर्तबा वोट डालना है। क्यों है ये? मुझे हमारा क्या वजह है? हमारा क्या पता? काम धंधा मिल रहा है? कोई यार मिलने बातिल कर दिया तो फिर आप जब वोट करने के लिए घोषणा कर दिया है तो फिर हम लोग मजदूर में जाए थे ना, तो फिर मजदूर तो बातिल हो चुका है। सब बालो है, सब बालो। क्या बालो से? बालो कैसे होगा बोलो? क्यों परेशानी है? लोग तो क्या परेशानी है? बोले क्या परेशानी है? मजदूर बातिल हो चुका है। हम लोग खाना पीना है तो हम लोग को कितनी मजदूरी मिलती है आपको? हाँ, मजदूरी कितनी मिलती है? हम लोग को 400 रुपए मिलते हैं बस। और कोई अच्छा काम धंधा नहीं है? ना, ऐसा काम क्या करेगा? सारा दिन भर काम मजदूरी करते हैं ना। अब आगे की तरफ आ जाइए, दूसरी बार वोटिंग करने आए। वो आदमी को बताइए जो वोट सही बात बोलेगा। बोल पीछे वाला। क्या नाम है? क्या नाम है? तपन शाह। पिछली बार वोट डाला था? डाला था। काम धंधा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है पर सब कुछ ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इस बार वोटिंग का? उद्देश्य कोई नहीं है, ये तो हम आम जनता है। कोई उद्देश्य नहीं।
इनका कोई उद्देश्य नहीं, इनका उद्देश्य है कि भाई मजदूरी बढ़ा दी जाए, मजदूर और मजबूर ना हो। इधर आगे की तरफ आप आ जाइए, तस्वीर दिखाता हूँ भाई, नज़र पसार तस्वीर है, लोगों में एक्साइटमेंट देख लीजिए। ये रीपोल हो रहा है, ये मगराहट पश्चिम का ये बहर पुआ गांव है, और वहाँ पर लंबे छोटे छोटे बच्चों को लेकर ऐसे बच्चों को लेकर ये सीसी में क्या है, ये क्या है? ज्वाला छे पानी है। ओके, वोट डालने के लिए आए? बच्चा चाहिए ना, बच्चा है आपका, वही बात। बच्चे को घर छोड़ कर आना था, आप यहीं ले आए बच्चे को। क्या क्या कह रहे हैं? 29 तारीख को वोट हुआ यहाँ। हाँ। फिर दूसरी बार क्यों वोट रहा हम लोग को पता नहीं है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, किसी को टैब लगा दिया था, कुछ यहाँ कोई टैब लगा हुआ नहीं था। यहाँ क्यों वोट रहा हम लोग का खुद को पता नहीं है। क्या परेशानी हो रही है? हाँ, खुद तो परेशान तो हो रहा हम लोग। ऐसे देख इतना धूप में, पहले दिन यहाँ कोई तिरपुल था यहाँ तक, अभी तो नहीं है। अचानक ऐसे वोट कर रहा तो किसी को पता होना चाहिए ना। कल दोपहर की बाद में 3 साढ़े 3 बजे को ऐसे पता चल रहा तो वोट होगा। एक ही रात काम धंधा क्या करते हैं? सिलाई का काम करते हो, टेलरिंग का। कैसा चल रही है टेलरिंग? अभी तो उतना काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो यही वोट के लिए तो हम लोग आके यहाँ धूप में खड़ा। हर दिन कितना कमा लेते हैं? हम लोग कितना कमा लेते हैं? हम लोग 400-500 रुपए कमा लेता हूँ डेली, रोज का। अरे बहुत कमा लेते हैं रोज का 400-500 रुपए बहुत कमा लेता हूँ। कितना खर्चा आपको मालूम है? कितने बच्चे? क्या फालतू बात कर रहा? नहीं ऐसे क्या 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 मजाक कर दिया आपने, क्या मजाक? नहीं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। देखो ये दिन में तो 500-600 400-500 रुपए कमा लेता तो अभी कितना क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है? हंसा दिया आपने मुझे। बाबुल भाई, सब भालो है? हाँ, सब भालो है। काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा बहुत चल रहा है भाई। क्या करते हैं? पेंटिंग। हाँ। तो किसको पोतने वाले हैं इस बार चुनाव में? कितने पोस्ट? 35 तला में पेंटिंग कर रहा है। कर रहे हैं पेंटिंग? हाँ। और लोगों को, यूथ को काम धंधा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? युवाओं को? हाँ, मिल रहा है ना इधर। हाँ। कोई मुद्दा है इस बार चुनाव में? नहीं। कोई मुद्दा है? रोजगार उन्नयन कुछ? चाचा क्या नाम है? अनिल गाजी है। गाजी भाई, ये पीछे वाला तो बहुत भड़क रहा था, कह रहा था भाई। बोला ठीक, कोई गंडगोल कोई कुछ नहीं है। जबरदस्ती सब आदमी लोग को इनकम बंद कर दे रहा है, फिर वोट देना। कल शाम को टाइम बोला। ये बताइए, आप इसी गांव के हैं? हाँ। या बच्चों की पढ़ाई मढ़ाई की सब व्यवस्था ठीक है, नहीं है? हाँ ठीक है। तो इनकम नहीं है तो कहाँ से पढ़ाएगा लोग? इनकम नहीं है तो वैन गाड़ी चला रहा था। कितना कमाते हैं? वैन गाड़ी हो 200-300। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात करेगा? कोई अच्छा काम धंधा नहीं नहीं मिलता? है। शहर चले जाइए, वहाँ काम धंधा मिल जाएगा। और जाने से वो हम लोग का नहीं होगा ना। नहीं मिलेगा। 2-3 क्या उम्र हो गया ना, अभी शहर में काम अरे जवान है भाई, अभी मन चंगा, हाँ। कटौती में गंगा। हाँ, तो इस बार रोजगार को देख कर, बेरोजगारी को देख कर वोट देंगे क्या? हाँ, मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है इस बार? उद्देश्य जो क्या बोलेगा हम लोग जो होगा। हाँ, आगे की तरफ आ जाइए। महिला हो पुरुष हो, और सबके धूप बहुत है, बच्चे को संभाल के रखिए। और पीछे की तरफ आ जाइए, लंबी लंबी कतार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भाई काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, लंबी लाइन नजर आ रही है जी। और कुछ लोगों में नाराजगी है, कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रमोद, और ये सवाल भी लाजमी हो जाता है क्योंकि लोग अपने काम छोड़कर और पहली तरजीह देकर, यानी पहली प्रायोरिटी पर वो वोट डालने के लिए पहुंचते हैं, और फिर जब उन्हें पता चले कि दोबारा वोटिंग करनी है तो जाहिर सी बात है परेशानी भी होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि सभी चीजों को ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।